साथियों नमस्कार। साथियों मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है और बाय प्रोफेशन में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। 25 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई है आयुर्वेद की। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे ऑस्टियो आर्थराइटिस के संबंध में। आइए समझते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है इसके सिम्टम्स, क्या है इसके रीजंस और कैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस से बचा जा सकता है। तो आइए ज्यादा देरी न करते हुए सीधे चलते हैं अपने ऑस्टियो आर्थराइटिस के प्रेजेंटेशन पे। साथियों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी और स्क्रीन पे हमने दो तरह के जॉइंट्स कंसीडर किए हैं। पहला जॉइंट है हेल्दी जॉइंट और दूसरा जॉइंट है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है। हेल्दी जॉइंट में आप देख रहे हैं दोनों कार्टिलेज बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ कार्टिलेज हैं, हेल्दी कार्टिलेज हैं यहाँ पर। जबकि उसी जगह पर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस पीड़ित व्यक्ति है उसके कार्टिलेज पूरी तरह से घिस गए हैं या फिर वो टूट फूट गए हैं। साथियों यहाँ पर एक हमारी मसल्स हैं, ये हमारी फीमर की मसल्स हैं। फीमर ऊपर वाली हड्डी, घुटने से ऊपर वाली हड्डी को हम फीमर बोलते हैं, नीचे वाली हड्डी को टिबिया बोलते हैं। फीमर से जुड़ी हुई जो मसल्स हैं वो आपके इस हड्डी को यानी कि फीमर को होल्ड करके रखते हैं। जब उम्र बढ़ती है धीरे धीरे तो हमारी मसल्स वीक होने लगती हैं और मसल्स वीक होने की वजह से ये हड्डी जो ऊपर वाली हड्डी है ये नीचे आने लगती है और जिसकी वजह से ये कार्टिलेज एक दूसरे से रगड़ने शुरू हो जाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से टूट फूट होनी शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से स्वेलिंग और दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, आइए समझते हैं। जब भी कोई आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको पेन होगा, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होगा, जॉइंट्स में जकड़न होगी, साथ साथ में जॉइंट्स में स्वेलिंग होगी, घुटनों पे आपको टेंडरनेस महसूस होगी यानी सख्त महसूस होंगे। इसके साथ साथ में आपको अपने घुटने छोटे से महसूस होने शुरू हो जाएंगे। कारण क्या होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के? एक तो बढ़ती हुई उम्र इसका मुख्य कारण होता है। महिलाएं इससे ज्यादा ग्रसित होती हैं। वजन अगर आपका ज्यादा है तो भी आप इससे पीड़ित हो सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स में से कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है तो बहुत हद तक संभावना इस बात की है कि आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। किसी तरह की प्रीवियस नी इंजरी हुई हो या फिर आपके कोई कार्टिलेज डैमेज हुए हों या कार्टिलेज रिमूव किए गए हों किसी सर्जरी के दौरान। इसके साथ साथ में आपकी फिजिकल डिमांड है आपके नीज को स्ट्रेन करने की। इसके साथ साथ में अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस नामक बीमारी से आप पीड़ित हैं, इसके साथ साथ में अगर सबकॉन्ड्रल बोन आपकी डिफेक्टिव है तो भी इस तरह की समस्याएं आपको हो सकती हैं। क्या ट्रीटमेंट है इसका? वजन कम करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना 5 किलो वजन कम करते हैं तो आप देखेंगे आपका 50% दर्द कम हो जाएगा। इसके साथ साथ में ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है। आप गर्म पट्टी को आप बांध सकते हैं, रैप कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। फिजिकल थेरेपी आप करा सकते हैं इसमें। इसके साथ साथ में हॉट एंड कोल्ड थेरेपी भी बहुत हेल्पफुल होती है। होम रेमेडीज की बात करें तो हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसेस होते हैं यानी कि आपने 3 मिनट गर्म सिकाई करी, 1 मिनट ठंडी सिकाई करी। मसाज थेरेपी बहुत हेल्प करती है। किसी भी तरह का तेल, चाहे कड़वा तेल हो या तिल का तेल हो या बाजार में उपलब्ध जो भी तेल है, आप उनकी अगर लंबे समय तक मसाज करते हैं, काफी समय तक मसाज करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि वात का रोग है, संधिवात का रोग है और वात के रोगों का सबसे बड़ा दुश्मन तेल होता है। तो अगर आप जितना ज्यादा ऑयलिंग करेंगे उतनी जल्दी आपको इसमें आराम मिलेगा। एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में गर्म पानी में आप सेंधा नमक डालते हैं और सेंधे नमक से अगर धुलाई करते हैं अपने घुटनों की तो आप देखेंगे आपको बहुत राहत मिलती है। न सिर्फ दर्द में राहत मिलती है बल्कि आपको सूजन में भी राहत मिल जाती है। होम रेमेडीज की बात करूं तो बहुत सिंपल होम रेमेडीज की बात मैं कर रहा हूं। आपको सोंठ का पाउडर लेना है 100 ग्राम, हल्दी लेनी है 100 ग्राम और मेथी लेनी है 100 ग्राम। तीनों को सम मात्रा में लेना है, हल्का सा भून लेना है, भून के बाद में पिसवा लेना है और आपको आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को 1 कप गुनगुने दूध के साथ में लेना है। इससे होगा क्या, आपकी सूजन कम होगी, आपका दर्द कम होगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ग्रीन टी दिन में 2 बार आपको लेनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके घुटनों में बहुत राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। मोदी के सप्लीमेंट्स की बात करूं तो कुछ सप्लीमेंट्स हैं मोदी के कंपनी के। इन सप्लीमेंट्स का अगर आप सेवन करते हैं इन घरेलू नुस्खों के साथ साथ में, ठंडी गर्म सिकाई के साथ में, सेंधा नमक वाली सिकाई के साथ में, ऑयल की मसाज के साथ में, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे 3 से 6 महीने के अंदर आपको किसी भी तरह के नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं सप्लीमेंट्स के माध्यम से अपने घुटनों को पूर्णतः स्वस्थ कर सकते हैं। ग्लूकोसामाइन 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, ओमेगा 3 कैप्सूल आते हैं क्रिल के नाम से मोदीकेयर में, 1 कैप्सूल दिन में 1 बार लेना होता है। ये तीनों ही सप्लीमेंट्स आपको नाश्ते के बाद लेने होते हैं, खाली पेट नहीं लेने होते हैं। सुबह और शाम खाली पेट आपको नोनी जूस लेना होता है 15 से 20 ml 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। अगर आप ऐसा लेते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत रिलीफ मिल गया। हमारे पास में 4 टेस्टिमोनियल्स हैं। 4 टेस्टिमोनियल्स हम इनके रख पाए हैं। हमारे पास टेस्टिमोनियल्स तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन सप्लीमेंट्स को यूज किया है और आज की तारीख में स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ना सिर्फ स्वस्थ जीवन जी रहे हैं बल्कि लोगों को भी इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो किस तरह से बिना नी रिप्लेसमेंट के, बिना किसी सर्जरी के अपने घुटनों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। कीर्ति खरे जी हमारे बीच में है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके साथ साथ में पद्मनाभ अग्निहोत्री जी हमारे बीच में है, डायरेक्टर लेवल पे हैं। इसके साथ साथ में हमारे कंसल्टेंट उषा पिल्लई जी और माया खरे जी सीनियर डायरेक्टर। आप इनसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं आपको, आप इनसे परामर्श ले सकते हैं। इन लोगों ने मोदी के
सप्लीमेंट्स पे भरोसा किया, इन्होंने आयुर्वेद पे भरोसा किया और आज की तारीख में बहुत ही हेल्दी एंड हैप्पी जीवन जी रहे हैं। साथियों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, भगवान ने आपको सिंगल पीस में शरीर दिया था, इसको बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी चीर फाड़ के ऊपर भगवान को ऐसा ही वापस करिए। आप एक बार इन सप्लीमेंट्स को यूज करके देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है 3 से 6 महीने के अंदर आपको नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।